हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसकी चैप्टर 5.1। इससे लास्ट वाले लेक्चर में स्टूडेंट हम लोगों ने ये जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट डी, इसको लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने सोल्व किया था। तो बिल्कुल इसका कुछ पार्ट जो है मेरे से पेंडिंग रह गया बुलवंस, तो उसको हम लोग अभी इसमें बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट, इसमें हम लोगों ने क्या क्या बना लिया था उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमें फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 5। हमें बोला गया क्वेश्चन में कि फलन जो दे रखा है उसकी सातत्यता की जांच कीजिए। यानी कहने का मतलब है हमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दे रखा कि भाई आप इस पे जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे भाई फंक्शन किस प्रकार का है। तो फंक्शन मॉडुलस फंक्शन है। तो इस मॉडुलस फंक्शन का ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे। और हम लोगों ने इसका मॉडुलस, इस मॉडुलस का ब्रेकिंग पॉइंट निकाला भी था, लेकिन फिर से मैं थोड़ी सी चर्चा आप लोगों के साथ कर लेता हूं। देखिए ब्रेकिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे। पॉइंट यानी फंक्शन जो है किस बिंदु पे टूट रहा है। देखिए मॉडुलस के अंदर जो लिखा है उसको यहां पे आप लिख लीजिए और इसको 0 के बराबर पुट कर दीजिए। तो यहां से आपके पास आ गया x बराबर 5। तो ये आपका फंक्शन x बराबर 5 पे टूटेगा, ये फाइनल बात है। अब हम लोगों ने x बराबर 5 पर सातत्यता की जांच भी कर ली थी और फलन x बराबर 5 पे संतत आ रहा था। और मैंने ये कह दिया था कि ये फलन हर बिंदु पे संतत है, ठीक है कह दिया। लेकिन हमने तो जांच तो सिर्फ x बराबर 5 पे की। अब दो केस छूट गए हमारे से जो हमने नहीं किए बुलवंस। मैंने देखिए ये आपका नंबर लाइन है, सपोज दैट यहाँ पे x बराबर 5 है। तो x बराबर 5 पे आपने टेस्टिंग कर ली थी, उसकी लेफ्ट हैंड लाइन निकाल ली। x इजिकल टू 5 पे टेस्टिंग कर ली थी हम लोगों ने, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली थी और राइट हैंड लिमिट हम लोगों ने उसका ज्ञात कर लिया था। और x बराबर 5 पे फलन बिल्कुल संतत आ रहा था। लेकिन कारण क्या है कि हमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं बोला गया ना, ये कह रहा है संतत्यता की जांच करो। तो हर बिंदु पे संतत्यता की जांच करनी है, यानी ये हर बिंदु पे संतत है या नहीं। जबकि हमने टेस्टिंग कितने पे किया, x बराबर 5 पे, ठीक है। अब हम लोग x इजिकल टू 5 से छोटे मान, यानी मान लेते हैं कोई बिंदु c है जो 5 से छोटा है, यानी c इज लेस देन 5, और कोई बिंदु c है जो 5 से बड़ा है। तो इन दो पॉइंट्स पे भी हमें टेस्टिंग करनी पड़ेगी स्टूडेंट। अगर ये फलन x बराबर 5 पे संतत हो और 5 से छोटे बिंदु c पे और 5 से बड़े बिंदु c पे संतत हो, तो हम कहेंगे कि ये ऑल ओवर प्रत्येक बिंदु पे संतत है। तो चलिए इससे आगे करते हैं। स्थिति सेकंड, c लेस देन 5 के लिए। अब जो आपका फंक्शन है वो किस प्रकार बना था, मैं वो यहां लिख देता हूं। f ऑफ x इज इक्वल टू, देखिए ये जो है मॉडुलस फंक्शन किस प्रकार से ब्रेक होता है कि भाई अगर x माइनस 5 ये आपका 0 से छोटा है, ये आपका क्या है 0 से छोटा, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यदि x माइनस 5 आपका बड़ा और बराबर है किससे, 0 से, तो ये मान कैसा रिजल्ट देगा, आप कहेंगे सर पॉजिटिव। और आगे किस प्रकार से बनेगा ये फाइनली, ये आपके पास बना था स्टूडेंट। इस आप 5 को इस साइड लाएंगे तो देखिए, या आप इसको अंदर गुना कर दीजिए, माइनस एक्स प्लस 5। कब, जब x छोटा है किससे, 5 से,
x माइनस 5 कब? जब x बड़ा और बराबर है किसके? 5 के। यानी ये 5 दोनों साइड, देखिए एसमिका में हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों और समान संख्याओं को जोड़ और घटा सकते हैं। तो इस साइड दोनों साइड, इस साइड 5 जोड़ दिया, इस साइड 5 जोड़ दिया, तो ये x हो गया। यानी ये कंडीशन बन गई। और इसमें इस साइड 5 जोड़ दिया, इस साइड 5 जोड़ दिया, तो ऑल ओवर ये कंडीशन बन गई, एसमिका ऐसे कन्वर्ट हो गई। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्थिति जिसका अध्ययन कर रहे हैं कि भाई x = 5 से इस साइड 5 से छोटे बिंदुओं पे हम लोग चेक करेंगे कि फलन संतत है या नहीं। तो हमने एक जनरल पॉइंट c जो है काउंट कर लिया। जब c जो है 5 से छोटा है तो फंक्शन किस तरह व्यवहार करेगा, यानी फंक्शन किस तरह व्यवहार करेगा वो लिखिए। जब x 5 से छोटा है तो फंक्शन इस तरीके से व्यवहार करेगा, तो वो यहां आप लिख लीजिए -x + 5। अब ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे कि भाई हम 5 से छोटे बिंदुओं पे चर्चा कर रहे हैं, 5 से छोटे बिंदुओं पे। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये सिंगल फंक्शन की तरह व्यवहार करेगा, सिंगल फंक्शन की तरह। तो जब हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन में सातत्यता की जांच करते हैं तो क्या करते हैं, हम उस पॉइंट पे जो हमने लिया है उस पे फलन का मान निकाल लेते हैं और लिमिट निकाल लेते हैं उसकी, ये से नो। तो चलिए सी पे फलन का मान निकाल लीजिए, यानी x के स्थान पे सी पुट कर दीजिए। पहला काम हो गया। अब इसका लिमिट निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा? लिमिट किस पे? सी पे, x टेंडिंग टूवर्ड्स सी f ऑफ x। आगे देखिए यहां कर रहा हूं, आगे हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स सी f ऑफ x, ये वैल्यू पुट कीजिए -x + 5। सोल्व करेंगे तो x के स्थान पे क्या पुट कीजिए? c, तो -c + 5। चूंकि f ऑफ c यानी c पे फलन का मान और लिमिट किस पे? x टेंडिंग टूवर्ड्स c पर f ऑफ x का, दोनों क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। कितनी? -c + 5, -c + 5। इसलिए आप लिख दीजिए, इसलिए c छोटा है 5 से, c इज लेस देन 5 के लिए फलन संतत है। स्थिति थर्ड पे आप चर्चा कर लीजिए। आप स्थिति थर्ड, जब c जो है बड़ा है किससे? 5 से। c जब 5 से बड़ा है, और c एक जनरल पॉइंट है जो 5 से बड़ा है, ठीक है। तो c जब 5 से बड़ा है तो कौन सा फंक्शन आप लेंगे? यानी ये वाला। तो लिखिए f ऑफ x बराबर x - 5। यानी 5 से बड़े पॉइंट के लिए आपके पास केवल ये फंक्शन आ रहा है, 5 से सभी बड़े बिंदुओं के लिए तो ये जो फंक्शन है एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन की तरह आपके पास आया है। यानी 5 से छोटे बिंदुओं के लिए जो फंक्शन ये आपके पास है ये किस प्रकार बिहेव करेगा? सिंगल वैल्यूड फंक्शन की तरह। तो क्या करेंगे? सिंगल वैल्यूड फंक्शन में हम लोगों ने क्या किया था, आप सी पे इस फंक्शन का मान निकाल लीजिए और इसका लिमिट निकाल लीजिए। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो c इज ग्रेटर देन 5 के सभी बिंदुओं पे फलन क्या हो जाएगा? संतत। तो चलिए पहले इसका c पे वैल्यू निकाल लीजिए, c - 5। फिर इसका लिमिट निकाल लीजिए आप, किसके लिए? x टेंडिंग टूवर्ड्स c के लिए f ऑफ x का। आगे देखिए, तो ये आपका हो गया लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c, f ऑफ x का वैल्यू कितना है? x - 5। x के स्थान पे आप c पुट कीजिए,
c-5। चूंकि एफ ऑफ सी और लिमिट जो है आपका x टेंडिंग टूवर्ड्स सी के लिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स का, ठीक है, लिमिट जो है x टेंडिंग टूवर्ड्स सी का एफ ऑफ एक्स पर कितना आ रहा है, आप कहेंगे सर c-5, यानी सेम है ना, बराबरी आ रहा है, तो आप लिखिए इसलिए c ग्रेटर देन 5 के लिए फलन संतत है। फलन क्या है, संतत है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपके पास मॉडुलस फंक्शन है इसका ब्रेकिंग पॉइंट कौन है, 5 है, तो फलन 5 पे संतत तो हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में सिद्ध कर ही दिया था। अब हमारे से गलती क्या हुई कि हमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं बोला गया, इसलिए हमें प्रत्येक बिंदु पे इसको चेक करना था, यानी जो इसका ब्रेकिंग पॉइंट है उस पे भी इसकी सातत्यता की जांच करनी थी, और उसके उस बिंदु से छोटे बिंदुओं के लिए भी और उस बिंदु से बड़े बिंदुओं के लिए भी हमें सातत्यता की जांच करनी पड़ेगी। तो ये दो कंडीशन हमने चेक नहीं की थी जो हमने अब किए। तो देखिए x = 5 पे ऑलरेडी ये संतत सिद्ध हो चुका है, 5 से छोटे बिंदुओं के लिए भी संतत हो चुका है और 5 से बड़े बिंदुओं के लिए भी संतत है, तो सभी जगह संतत आ रहा है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए चूंकि फलन x बराबर 5, 5 लेस देन, नहीं सॉरी c लेस देन 5, c लेस देन 5, c ग्रेटर देन 5 के c लेस देन 5, c ग्रेटर देन 5 के लिए संतत है, इसलिए फलन प्रत्येक बिंदु पे संतत है, प्रत्येक बिंदु पर संतत है, संतत है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट क्वेश्चन आपको ऑल ओवर सोल्व आउट करना है, ठीक है, बिल्कुल कहीं पे भी जो है इसमें आप दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। इस प्रकार से ये कंप्लीट क्वेश्चन होगा, अगर एग्जाम में आ जाए देन कंप्लीट इस प्रकार करना है। तो एक बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि सर जब हमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं गिवन होता है, ठीक है, तो हमें जो फंक्शन के साथ जो कंडीशन दे रखी है, यानी जो ब्रेकिंग पॉइंट है उस ब्रेकिंग पॉइंट से छोटे बिंदुओं के लिए, उस ब्रेकिंग पॉइंट से बड़े बिंदुओं के लिए सभी जगह फलन की टेस्टिंग करनी होगी। बिल्कुल अगर हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेस्टिंग करने को बोलता है तो उस बिंदु पे उसके लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट चेक करनी होती है, ठीक है। और अगर सातत्यता का कोई बिंदु नहीं दे रखा तो देन आपको क्या करना होता है, अगर फलन में कोई ब्रेकिंग पॉइंट है उस पे उसके लेफ्ट के सभी बिंदुओं पे उसके राइट के सभी बिंदुओं पे टेस्टिंग करनी होगी भाई। चलिए यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट आगे का जो क्वेश्चन है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 7। और सबसे खास बात यह है कि ये जो है मॉडुलस फंक्शन इसमें आ रहा है, तो मॉडुलस फंक्शन वाले क्वेश्चन ही हम लोगों ने साथ बनाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम जो है जो फंक्शन दे रखा है उसको जमा के लिख लेते हैं, फिर चर्चा कर लेते हैं इस पे, ठीक है। तो हल 7 f of x is equals to मॉडुलस x प्लस 3 यदि
x लेस देन इक्वल टू -3। फिर बोल रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू -2x यदि x जो है बड़ा है किससे, -3 से, और x छोटा है 3 से। फिर आगे की बात, f ऑफ x इज इक्वल टू 6x प्लस 2, 6x प्लस 2 यदि x बड़ा और बराबर है इसके 3 के। इस प्रकार से हमें फंक्शन दे रखा है। दूसरी बात, फंक्शन कैसा है, आपको कोई पूछे सिंगल वैल्यूड है या पीस वाइज फंक्शन है, तो आप जनरल वे में देखने से ही पता चल रहा है आपको कि जो हमारा फंक्शन है वो पीस वाइज फंक्शन है, टुकड़ों में हमें दे रखा है। और इसके अंदर मॉडुलस फंक्शन भी इन्वॉल्व है। तो जहां पे मॉडुलस फंक्शन लिखा गया है वहां पे कंडीशन देखिए, x छोटा बोला गया है और बराबर बोला गया है किससे, -3 से। तो ये फंक्शन आप किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू, मॉडुलस को आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मॉडुलस को यहां पे हटाएंगे तो आप यहां पे +x लिखेंगे या -x, कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे सर हम यहां पे -x लिखेंगे। बिल्कुल, क्यों, क्योंकि जब जो है आपको पता है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस x, इसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। f ऑफ x इज इक्वल टू, यदि आपका x जो है वो छोटा है किससे, 0 से, तो यहां क्या लिखेंगे -x, और x जो है बड़ा और बराबर है तो आप मॉडुलस x के स्थान पे क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। यस या नो। तो यहां पे बोला गया x जो है वो छोटा है किससे, -3 से, तो यहां पे आप लिखेंगे कितना, यहां आप लिखेंगे -x मॉडुलस x की जगह, जो कंडीशन दे रखी है उसके अनुसार। इतना क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को फर्स्ट वे में। तो देखिए हमारा जो फंक्शन है वो इस प्रकार से बन गया। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं भाई। चलिए बताइए, यहां तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए कि आपको जो है सातत्यता की जांच किन किन बिंदुओं पे आपको करनी है। आपको बोला कि ऐप के सभी असातत्य बिंदुओं की जांच कीजिए, यानी किन किन बिंदुओं पे फलन असातत्य है, कोई दिक्कत नहीं। जिन पे संतत नहीं होगा उन पे असंतत होगा, यानी जिन पे कंटिन्यूअस नहीं होगा उन पे ही असतत होगा। देखिए किन किन बिंदुओं पे करनी है, तो आप कहेंगे सर एक तो -3 पे, यहां पे कंडीशंस में जो बिंदु आ रहे हैं उन्हीं पे करनी है। -3 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो आप -3 और 3 इन पे सातत्यता की जांच कर लीजिए। चलिए यहां लिखते हैं x इज इक्वल टू -3 पर सातत्यता की जांच। x इज इक्वल टू -3 पर सातत्यता की जांच करनी है। कैसे करेंगे, पीस वाइज फंक्शन है ना, तो सबसे पहले x इज इक्वल टू -3 पे फलन का मान निकाल लीजिए। तो x बराबर -3 कौन सी कंडीशन में, इसमें, यानी इसका मतलब इस कंडीशन में हुआ। तो फंक्शन लिखिए पहले तो f ऑफ x इज इक्वल टू -x प्लस 3, ठीक है। तो -3 पे फलन का मान, यहां पे -3 प्लस 3 ऑल ओवर कितना हो गया, 6 हो गया। इसमें कोई समस्या है तो बोल दीजिए। नहीं, अब x इज इक्वल टू -3 पे फलन का मान निकल गया।
अब x, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो। कौन सी लेफ्ट हैंड लिमिट? तो आगे बोलिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हम। चलिए किस प्रकार निकालेंगे? लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स -3 माइनस, ठीक है, -3 माइनस, माइनस का -3 के ऊपर माइनस लगा, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। ठीक है, क्लियर? और यहां पे लिख दीजिए f ऑफ x फंक्शन -3 से, x -3 से छोटा कौन सी कंडीशन में है पहले तो वो देखिए। x छोटा है किससे? -3 से। पहली स्थिति में तो इस स्थिति पर है तो कोई ना, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स -3 माइनस f ऑफ x की जगह आप ये लिख दीजिए -x + 3। इतना आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा, ऐसा हमने लास्ट क्लास में भी किया है। और यहां साइड में लिखिए, माना x = -3 - h, जहां h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, क्योंकि लिमिट आप -3 पे निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो x = -3 - h। देखिए x के स्थान पे जो है ये वैल्यू पुट कर दीजिए और इस लिमिट को इससे रिप्लेस कर दीजिए। तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस यहां पे है ही, और x के स्थान पे आप पुट करेंगे -3 - h + 3। अब सोल्व करेंगे तो देखिए h के स्थान पे कितना? 0, तो -3 यानी 0 + 3, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 3 और प्लस का 3 = 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया स्टूडेंट आपका? 6 आ गया। अब कौन सा निकाल लीजिए? राइट हैंड लिमिट। अब कौन सा पोर्शन निकाल लीजिए स्टूडेंट आप? अब आप निकाल लीजिए राइट हैंड लिमिट। कौन सा? राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट हम लोग निकालते हैं, कैसे लिखेंगे? लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स -3 प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स -3 प्लस f ऑफ x, यानी -3 बड़ा है किससे? x से। तो देखिए -3 x से कहां बड़ा है? सॉरी, x बड़ा है -3 से, उल्टा बोल दिया मैंने। यहां पे जो है लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया -3 जो है छोटा है किससे? x छोटा है किससे? -3 से। और राइट हैंड लिमिट का मतलब x बड़ा है किससे? -3 से। तो ये वाला फंक्शन आपको इस्तेमाल होगा। तो यहां पे लिखिए -2x, एक मिनट, -3 से छोटा मान, ठीक है, सही है भाई। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया -3 से छोटी वैल्यू। तो -3 से छोटा वैल्यू देखिए यहां पे इस फंक्शन में हो रहा है, ये फंक्शन इस्तेमाल होगा -3 से छोटे के लिए, और -3 से बड़े के लिए, -3 से बड़े के लिए ये वाला फंक्शन इस्तेमाल होगा। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। ठीक है,
तो देखिए आप क्या लिखेंगे यहां, माना वही हमेशा की तरह, माना x इज इक्वल टू -3 प्लस एच, जहां एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0। तो किस प्रकार से बनेगा, देखिए लिमिट ये x टेंडिंग टूवर्ड्स -3 प्लस ये कैसे रिप्लेस हो जाएगी, एच टेंड्स टू 0, यहां पे -2 और x की जगह -3 प्लस एच। चलिए आगे बनाएंगे। तो यहां बन जाएगा आपका -2 -3 प्लस 0, ऑल ओवर रिजल्ट आ गया 6। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां लिखेंगे चूंकि f ऑफ -3 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, हाँ है ना, ये सब क्या है, बराबर है, और कितनी है, 6 है। कितनी है स्टूडेंट, 6 है। भी कितनी, 6 है। अतः x इज इक्वल टू -3 पर फलन संतत है। ठीक है भाई, क्लियर। x इज इक्वल टू -3 पे तो संतत है। अब एक पॉइंट और बचा इसके अंदर आपका, कौन सा, 3 बचा। कौन सा बचा स्टूडेंट, 3 बचा। तो 3 पे टेस्टिंग आप और कर लीजिए तो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। x इज इक्वल टू 3 पर सातत्यता की जांच x इक्वल टू 3 पे सातत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले फंक्शन लिख लीजिए x इक्वल टू 3 पर इस्तेमाल होने वाला। तो ये फंक्शन इस्तेमाल होगा। 3 पे आप फंक्शन का मान निकाल लीजिए। ये आपका निकल गया 20। कितना निकल गया, 20। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 माइनस f ऑफ x, 3 से छोटा, x 3 से छोटा है, तो ये फंक्शन आपका इस्तेमाल होगा। तो लिखिए लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 माइनस, यहां पे हो जाएगा -2x, और यहां लिखिए माना x इज इक्वल टू 3 माइनस एच, जहां h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। ये आपको मेंशन करनी है कंडीशन। तो देखिए लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स क्या हो जाएगी, 0, -2 एज इट इज, और x की जगह 3 माइनस एच। अब सोल्व करिए, h की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो -2 3 h की जगह 0, तो कितना आ गया आपके पास, आ गया -6। कितना आ रहा है, -6। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, f इज टू 3 पे 20 आ रहा है, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही, -6। तो राइट हैंड निकालने की भी जरूरी नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन में मैं निकाल देता हूं। अगर आपका जो फलन पे मान और लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आती, तो बाद में राइट हैंड निकालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक मैं आपके लिए निकाल रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, पूरा क्लियर हो जाए। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 माइनस f ऑफ x,
तो राइट हैंड लिमिट का मतलब हो गया 3 से बड़े मान के लिए, 3 से बड़े मान के लिए। तो x 3 से बड़ा कहाँ है ये देखिए इस कंडीशन में, तो ये वाला फंक्शन आप लोग लिखिए, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 प्लस, प्लस कीजिए स्टूडेंट्स को क्योंकि राइट हैंड लिमिट है ना। तो 6x प्लस 2, 6x प्लस 2, और यहां लिखेंगे माना x इज इक्वल टू 3 प्लस h, जहां h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। तो देखिए ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स तो 0 हो जाएगी, x के स्थान पे 3 प्लस h प्लस 2 किस प्रकार सोल्व होगा, 6 3 और h की जगह 0 प्लस 2 ऑल ओवर 20, कितना प्राप्त हो गया 20। अब लिखिए चूंकि f ऑफ 3 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, भाई f ऑफ 3 पे मान और राइट हैंड लिमिट ये तो आपकी बराबर है, देख लीजिए f ऑफ 3 पे तो 20, राइट हैंड लिमिट भी 20, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है नहीं है, अतः फलन x इज इक्वल टू 3 पर असंतत है, असंतत है। ये जो फलन है x इज इक्वल टू 3 पे असंतत है, बिल्कुल स्टूडेंट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपकी सोल्व आउट हो गई, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, लिखने का पैटर्न आपको पकड़ना है कि किस प्रकार से किस फ्लो में मैं लेके जा रहा हूं क्वेश्चन को, बिल्कुल, और आशा है वो आपको समझ में आ भी गया है। चलिए देखते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा मॉडुलस फंक्शन पे ही आधारित क्वेश्चन है। हमें बोला गया जो फंक्शन दे रखा है उसके असांतत्य बिंदुओं की जांच करनी है। तो सबसे पहले आप लोग फंक्शन को जमा के लिख लीजिए, जो दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस x बट्टे x, और बोला है यदि x इज नॉट इक्वल टू 0, और यहां पे वैल्यू दे रखा है 0 यदि x इज इक्वल टू 0। ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, पहले तो ये मतलब हमें पता करना पड़ेगा कि भाई x या तो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा। तो चलिए इस कंडीशन का मॉडुलस हटाते हैं, बड़े आसानी से आप हटा सकते हैं। देखिए कैसे हटेगा, आप यहां पे लिख दीजिए जब x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है जब x 0 से छोटा हो, x क्या हो 0 से छोटा। तो जब x 0 से छोटा है तो मॉडुलस x के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, आप कहेंगे सर माइनस एक्स, और यहां पे नीचे तो x ही रहना है। जब आपका जो x है वो बड़ा हो किससे 0 से, तो मॉडुलस x के स्थान पे आप क्या लिखेंगे प्लस x बट्टे x, नीचे तो x एज इट इज रहना है, सिर्फ मॉडुलस x की बात हो रही है, उसकी जगह आपने क्या लिख दिया प्लस x, और ये कंडीशन आपकी एज इट इज है ही। f ऑफ x का वैल्यू कितना है 0, कब, जब x बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ये जो आपका फंक्शन है किस प्रकार से कन्वर्ट हो चुका है, ये आपका कन्वर्ट हो गया f ऑफ x इज इक्वल टू सोल्व आउट होके कितना हुआ -1, जब लिख दो या यदि लिख दो x छोटा है किससे 0 से, 1 यदि x बड़ा है किससे 0 से, और 0 यदि x बराबर है किसके
जीरो के। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है तो आप लोग बताइए। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं। देखिए सबसे पहले x बराबर 0 पर आप लोग सातत्यता की जांच कर लीजिए कि जांच x बराबर 0 पे हम लोग क्या कर लें, सातत्यता की जांच कर लें। कैसे करेंगे हम, पहले तो देखिए f ऑफ x पे कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो चलिए 0 पे मान निकालिए, तो x की जगह आप क्या ला लेंगे 0, तो रिजल्ट कितनी आएगी भैया, 0 ही आएगी। क्योंकि ये कैसे बिहेव करेगा, ये कांस्टेंट फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस f ऑफ x। 0 माइनस का मतलब है जब x क्या हो 0 से छोटा, तो भाई 0 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन, f ऑफ x की जगह कितना लिखेंगे, -1। कितना लिखेंगे, -1। तो यहां लिखिए आगे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस, और यहां कितना लिख दिए 1। इस साइड लिखिए माना x इज इक्वल टू 0 माइनस h, जहां h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। इसको रिप्लेस कर दीजिए लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 से, और यहां पे तो 1 ही रहेगा। ये वैल्यू आप पुट कर नहीं सकते क्योंकि x चर है नहीं। ठीक है, यानी ये कांस्टेंट फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, लिख दिया। कितनी आंसर आ गई, 1 आ गई, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया 1। अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लो। तो राइट हैंड लिमिट आप निकालोगे, लिखोगे कैसे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 प्लस f ऑफ x। ठीक है, 0 से बड़े के लिए f ऑफ x कितना है, देखिए 0 से बड़े के लिए 1 है। तो किस प्रकार से रिप्लेसमेंट हो गया, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 प्लस, तो यहां कितना आ गया 1। इस साइड लिखिए माना x इज इक्वल टू 0 प्लस h, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स 0। हाँ है ना, ये सिंपली बात है भाई। लेकिन भाई इसको तो आप रिप्लेस कर दो s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 से, बट यहां पे x है ही नहीं, तो ये तो रिप्लेस कर ही नहीं पाएंगे। तो क्या रहेगा, 1 रहेगा। सोल आउट होके ऑल ओवर कैसा रिजल्ट, 1 रिजल्ट। हाँ या ना, बिल्कुल। अब देखिए स्टूडेंट, फंक्शन का वैल्यू 0 पे, यहां देखिए 0, इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट हैंड लिमिट 1, यानी भाई f ऑफ 0 पे फलन का मान और उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर ही नहीं है। तो 0 पे फलन क्या हो गया भाई, 0 पे फलन असंतत हो गया। ठीक है, चलिए लिख देता हूं मैं आपको थोड़ा स्लाइड चेंज करके। तो देखिए स्टूडेंट, आप आगे हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिख देंगे हम लोग, अतः f ऑफ 0 is not equals to left hand limit 1 is equals to right hand limit। भाई f ऑफ 0 पे जो वैल्यू है वो आपका 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है और राइट हैंड लिमिट 1 है, तीनों बराबर नहीं है। अतः x बराबर 0 पर
फलन असंतत है। ठीक है, ये आपका क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट, x इजिकल टू 0 पे तो ये असंतत है, बाकी बिंदुओं पे क्या विचार है? यानी यहाँ पे आपका 0 है, ये नंबर लाइन है, इस पे ये 0 है। ठीक है, तो 0 से इस साइड के जो भी बिंदु हैं, यानी अगर c छोटा हो किससे? 0 से, और c बड़ा हो किससे? 0 से। यहाँ पे इस साइड 0 से इस साइड ये आपका माइनस इन्फिनिटी, और इस साइड प्लस इन्फिनिटी। इनके लिए क्या होगा भाई? यानी माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में फलन संतत होगा या असंतत? 0 से इन्फिनिटी के बीच में क्या होगा? तो इसका भी हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं, कोई नहीं, हमारे पास कंडीशंस तो लिखी हुई है, तो पता देख लेते हैं वहां पे तो कोई असंतत का बिंदु है या नहीं है, तो वो भी आप टेस्टिंग कर लीजिए। इससे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी हमने नहीं किया है ना, तो चलिए पहले इसका कर लेते हैं, फिर उसका भी कर लेते हैं, चलिए उससे आगे का। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट शुरू कर लेते हैं हम लोग। गला काफी खराब हो रखा है सॉरी, बहुत खराब कंडीशन गले की हो रखी है। तो देखिए 0 से छोटा कोई पर्टिकुलर पॉइंट हमने मान लिया C, तो लिख रहे हैं स्थिति सेकंड, लिख लीजिए सेकंड। C लेस देन 0 पर हम जांच कर रहे हैं, तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा यहां पे 0 से छोटे के लिए? तो ये इस्तेमाल होगा f ऑफ x इक्वल टू -1। ठीक है, तो क्या स्थिति रहेगी? f ऑफ c इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, और लिमिट भी अगर आप लगाएंगे इस फंक्शन में, अगर आप लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c f ऑफ x, ठीक है, लिमिट अगर आप लगाएंगे तो बिल्कुल तो भी आंसर सेम ही रहने वाली है। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c f ऑफ x का वैल्यू कितना है? -1। यार ये कांस्टेंट फंक्शन की तरह ही बिहेव कर रहा है, तो भी आंसर कितनी आएगी स्टूडेंट आपकी? -1 की आएगी, ये से ना। तो चूंकि f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c f ऑफ x इज इक्वल टू -1, अतः फलन जो है c लेस देन 0 के लिए तो संतत है, लिए संतत है। कैसा है? 0 के लिए संतत है। स्थिति थर्ड देख लीजिए आप, 0 से बड़े बिंदु के लिए थर्ड, यानी c बड़ा है किससे? 0 से। c बड़ा है किससे? आपका 0 से। तो देखिए पहले तो फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा आप वो देखिए, f ऑफ x। तो आपकी फंक्शन इस्तेमाल होगी 0 से बड़े के लिए f ऑफ x इक्वल टू 1। ठीक है भाई, 0 से बड़े के लिए ये फंक्शन है, एक पर्टिकुलर फंक्शन है, यानी सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। तो भाई 0 c पे c एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो 0 से बड़ा है, तो उसको यहां पुट करो और उस पे फलन का मान निकाल लो, कितना आ गया? 1। फिर लिमिट निकाल लो x टेंडिंग टूवर्ड्स c के लिए f ऑफ x। तो देखिए यहां से आगे किस प्रकार से हो जाएगा स्टूडेंट, या हम लोग यहीं बना देते हैं, नीचे बना देता हूं सामने, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c f ऑफ x कितना है? 1 है। तो यार कांस्टेंट फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, 1 ही आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 ही आपका आ रहा है। तो चूंकि आपका जो है f ऑफ c और लिमिट जो है x टेंडिंग टूवर्ड्स c f ऑफ x पर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसलिए c ग्रेटर देन
सी ग्रेटर देन स्थिति थर्ड, जीरो के लिए संतत है, के लिए फलन संतत है। कैसा है? संतत है भाई। ठीक है, संतत है। क्लियर? ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने फलन की कहां पे टेस्टिंग कर ली? जीरो पे। तो जीरो पे तो भाई जीरो पे असंतत आ गया। फिर जीरो से छोटे मानों के लिए संतत है, जीरो से बड़ों के लिए भी संतत है, लेकिन जीरो पे असंतत है। जीरो पे क्या है? असंतत है, इसलिए इसका एक ही पॉइंट है असातत्यता का, वो जीरो है। ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको क्वेश्चन इस प्रकार से कंप्लीट आपको बनाना है। और एक खास बात और आपको ध्यान रखना है भाई, जीरो से छोटे वैल्यूज के लिए और जीरो से बड़े वैल्यूज के लिए जो फंक्शन आपके पास आ रहा है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन है, यानी सिंगल वैल्यूड फंक्शन की तरफ व्यवहार कर रहा है। ये बात आपके यहाँ दिमाग में सेट होनी चाहिए। और जब सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है तो उस पॉइंट पे फंक्शन का मान जिस पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं निकालते हैं और उसी पे लिमिट निकालते हैं। अगर दोनों इक्वल है तो फलन संतत है, ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो अभी हमने बनाया क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी थोड़ा सा पोर्शन और देखिए आप। देखिए हमने टेस्टिंग कर ली कि भाई जो फंक्शन है x = -3 पे संतत है और x = 3 पे संतत है। अब इसके अलावा भी तो और जो हैं, ये तो हमने पर्टिकुलर पॉइंट्स पे हमने जांच की है, जबकि हमें क्वेश्चन में सभी शब्द बोला है ना, तो हमें हर जगह पे जांच करनी होगी। यानी हमें इस पोर्शन में भी जांच करनी होगी। यानी जब c जो है आपका जो है छोटा हो किससे? -3 से। और ये जो आपका, देखिए आप हमेशा क्या करें, जब भी आपको पता हो कि भाई फंक्शन जो है कहां कहां ब्रेक हो रहा है वो पॉइंट्स आपने लिख लिए, नंबर लाइन बना लो। इस साइड -∞, इस साइड इन्फिनिटी, यहाँ -3 और 3, इन दोनों पे आपने टेस्टिंग कर ली। इस पे हमें संतत प्राप्त हो गया, इस पे असंतत। तो देखिए ये जो आपका बीच का पोर्शन है c जो है -3 से छोटा, और c जो है आपका यदि जो है -3 से बड़ा और c जो है 3 से छोटा हो, इस पोर्शन में भी हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। और c जो है बड़ा है इससे 3 से, इन तीनों पोर्शन में और चेक करते हैं कि भाई यहां क्या स्थिति रहेगी। ठीक है, तो ये जरूर आप चेक करें, अदरवाइज गड़बड़ हो सकता है। ये आंसर मिलना एक अलग बात है। ठीक है, तो चलिए दो स्थितियां तो हमने चेक कर ली थी, स्थिति थर्ड चेक करते हैं। स्थिति थर्ड, ये आप जांच कीजिए किसके लिए कि भाई c जो है छोटा है किससे? -3 से। तो कौन सा फंक्शन काम आएगा पहले तो वो लिख लीजिए। तो ये वाला जो है आपके काम आएगा f of x = -x + 3। तो इस स्थिति में ये जो है कौन सा कंसेप्ट लगेगा, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण। देखिए यहां पे जो कंसेप्ट लगेगा वो पर्टिकुलर फंक्शन का लगेगा, यानी सिंगल वैल्यूड फंक्शन का लगेगा। क्योंकि अब इसमें कोई, भाई देखिए आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना होता है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालिए, उसकी लेफ्ट हैंड निकालिए और फिर राइट हैंड निकालिए। ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है यार, तो सीधा सा c पे इस फंक्शन का आप मान निकाल लीजिए। f of c यानी x के स्थान पे c पुट कर दीजिए, तो -c + 3, ये आपका मान निकल गया। फिर आप क्या करें, लिमिट निकाल लीजिए इसका। तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c f of x, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c f of x = -x + 3 रख दीजिए और रिप्लेस कर दीजिए इसको किससे? c से x को, c + 3। यानी कहने का मतलब ये, चूंकि f of c और जो लिमिट आपकी निकली है x टेंडिंग टूवर्ड्स c पर फंक्शन का, वो सेम है -c + 3। ठीक है, इसलिए जो है
आप लिख सकते हैं इसलिए c लेस देन -3 के लिए फलन सतत है, लिए फलन संतत है, संतत है। इसके लिए तो भाई फलन संतत है, कोई डाउट करने की आवश्यकता नहीं। फिर देखिए स्थिति आपकी जो है थर्ड देख लीजिए, यानी इस वाले पोर्शन में, ठीक है, कि जब c जो है -3 से बड़ा और 3 से छोटा हो, यह स्थिति हो, तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे? f ऑफ x इज टू -2x, f ऑफ x इज टू -2x, तो इस पे फलन का मान निकाल लीजिए, f ऑफ c इज टू -2c। फिर लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c f ऑफ x, या लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c f ऑफ x का मान -2x। चलिए x के स्थान पे c पुट करेंगे तो -2c। यस, अब आगे देखिए, चूंकि f ऑफ c पे फलन का मान और जो लिमिट है फंक्शन की कहां पर, x टेंडिंग टूवर्ड्स c पर, वो दोनों सेम है। कितना है मान आ रहा है, उनका दोनों का सेम मान आ रहा है -2c। ये से नो, इसलिए आप बोल दीजिए, इसलिए c ग्रेटर देन -3 और c लेस देन 3 के लिए फलन संतत है, के लिए फलन संतत है, संतत है भाई। यानी इस अंतराल में आपको फलन संतत है। क्या है फलन? इस अंतराल में आपका फलन क्या है भैया? संतत है। 1 मिनट, ओके। इस अंतराल में आपका फलन जो है c लेस देन -3 के लिए भी संतत है, c जो है ग्रेटर देन -3 और c लेस देन 3 इसके लिए भी फलन संतत है। अब एक लास्ट कंडीशन और बची है, c ग्रेटर देन 3, इस वाले अंतराल में और चेक कर लो कि फलन संतत है या नहीं। कंप्लीट टेस्टिंग हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। तो देखिए स्टूडेंट, लास्ट जो टेस्टिंग करनी है, स्थिति जो 5th है वो देखिए, इसके लिए c ग्रेटर देन 3 के लिए टेस्टिंग करते हैं। तो कौन सी फंक्शन इस्तेमाल होगी पहले तो वो देखो, ये वाला इस्तेमाल होगा, f ऑफ x इज टू 6x, ये फंक्शन इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब खास बात ये है भाई कि कंसेप्ट कौन सा लगेगा। कंसेप्ट देखिए, ये पर्टिकुलर फंक्शन है तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन वाली पर्टिकुलर फंक्शन का बोल दीजिए, या सिंगल वैल्यूड फंक्शन का कंसेप्ट लगेगा। यानी c पे फंक्शन का वैल्यू और x टेंडिंग टू c पर फंक्शन की लिमिट निकालनी है बस, और चेक करना है बराबर आ रहा है या नहीं। तो देखिए f ऑफ c इज टू हो जाएगा 6c, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c f ऑफ x पर, तो लगा दीजिए लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c f ऑफ x कितना वैल्यू है 6x, पुट कर दिए, लिमिट अप्लाई करो तो ये हो गया 6c। यहां लिखो चूंकि f ऑफ c पे फलन का मान और फंक्शन का जो लिमिट है x टेंडिंग टूवर्ड्स c पर, दोनों का हमें मान जो है 2c प्राप्त हो रहा है, इसलिए फलन जो है c ग्रेटर देन 3 के लिए संतत है। क्या है भैया? संतत है। तो फाइनली हमें एक ही पॉइंट जो है उस पे फलन असंतत प्राप्त हुआ, वो है x इजिकल्स टू 3। तो किस प्रकार से टेस्टिंग करनी है जब कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दे रखा हो, तो जितने भी ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं उन पे और उन ब्रेकिंग पॉइंट्स को नंबर लाइन पे बना लो भैया, ठीक है। उनके बीच में
भी आपको टेस्टिंग करना है। जब बीच में टेस्टिंग करेंगे तो पर्टिकुलर फंक्शन का कंसेप्ट लगेगा, यानी सिंगल वैल्यूड का, ये भी याद रखिएगा। तो कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन, ये पोर्शन आप ऐड कर लेना उसमें। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चनों की तरफ हम लोग। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी मॉडुलस फंक्शन पे ही आधारित है। चलिए लिखते हैं, सोल्व करते हैं। इसमें भी वही करना है, हमें दे रखा है एफ ऑफ एक्स एक्स बट्टे मॉडुलस एक्स यदि एक्स लेस देन 0, और यहां पे दे रखा है एफ ऑफ एक्स इजिकल्स टू -1 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले तो हम लोग जो है इस मॉडुलस x का समाधान कर लेते हैं। ठीक है, ये जो आपका मॉडुलस x जो है इसका समाधान कर डालते हैं भाई, बाकी काम हम बाद में कर लेते हैं। चलिए मॉडुलस x का हम लोग समाधान कर ही देते हैं। तो किस प्रकार करेंगे, देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जब x 0 से छोटा हो तो मॉडुलस x के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, आप कहेंगे सर -x। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। यहां पे -1 है ही, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। फाइनली जो आपका फंक्शन है वो किस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा देख लीजिए। वो हमारा कन्वर्ट हो गया, यहां पे हो गया -1 x लेस देन 0 के लिए, और f ऑफ x कितना है -1 किसके लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आप टेस्टिंग किस पे करेंगे, यहां पे इन कंडीशंस को देख के पता चल रहा होगा कि सर 0 पे सबसे पहले टेस्टिंग कर लेते हैं। यानी यहां से आपको ब्रेकिंग पॉइंट क्या मिल रहा है भाई, 0 मिल रहा है। ठीक है, तो 0 पे टेस्टिंग कर लीजिए। सातत्यता की जांच, x इज इक्वल टू 0 पर। तो देखिए x इज इक्वल टू 0 के लिए पहली बात तो कौन सा आप फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू -1। वही इसमें 0 पुट करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ना। तो ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन की तरह बिहेव कर गया। अब 0 पे टेस्टिंग कर रहे हैं ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट 0 पे आप टेस्टिंग कर रहे हैं, तो 0 पे हो गया। अब इसका क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर इसकी राइट हैंड लिमिट। तो निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस f ऑफ x, लिखने का पैटर्न वही, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस f ऑफ x। कितना इस्तेमाल होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, x क्या है 0 से छोटा, तो भैया 0 से छोटा ये रहा, 0 से छोटे के लिए कितना है -1 मान। यहां पे भी देखिए माना, लिखना तो पूरा ही पड़ेगा ना, माना x इज इक्वल टू 0 माइनस h, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स 0। देखिए किस प्रकार रिप्लेसमेंट करेंगे, यहां पे कर दीजिए s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, यहां पे x है ही नहीं तो रिप्लेस किसको करेंगे, किसी को कर नहीं पाएंगे, यानी x को रिप्लेस कर नहीं पाएंगे ना आप लोग, क्योंकि x यहां बचा ही नहीं है, तो कांस्टेंट फंक्शन की तरफ बिहेव कर रहा है। तो फाइनली इसकी रिजल्ट देखिए कितनी आ गई, -1। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट निकल जाएगा, राइट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 प्लस f ऑफ x। राइट हैंड लिमिट का मतलब 0 से बड़ा, x 0 से बड़ा है, तो x 0 से बड़ा है इस कंडीशन में, तो हाँ है ना, तो फंक्शन का मान कितना है वह बताइए। बोला सर -1 ही आ रहा है, x 0 से बड़ा है तो x 0 से बड़ा है तो -1। यहां पे लिख दीजिए माना हमेशा की तरह कि x इज इक्वल टू 0 प्लस h, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स 0। तो देखिए लिमिट
एस टेंस टू 0, हाँ है ना, और यहां पे तो -1 ही रहना है क्योंकि x है नहीं तो रिप्लेसमेंट हो नहीं पाएगा, लेकिन ये तो रिप्लेस कर दी ना, लिमिट एस टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो फाइनली रिजल्ट कितना, -1। ये से नो, यहां पे लिखिए चूंकि f ऑफ 0 लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू -1, तीनों पे वैल्यू क्या है, सेम है, ये से नो, इसलिए फलन x इज इक्वल टू 0 पर संतत है। ठीक है भाई, 0 पर संतत है, ठीक है 0 पे संतत है, लेकिन 0 से छोटों के लिए और 0 से बड़ों के लिए क्या स्थिति है वो आपको पता है? बोले सर वो तो नहीं पता। आपको सिर्फ एक पॉइंट के लिए पता है, पर्टिकुलर पॉइंट 0 के लिए, कि फलन 0 पे क्या है, संतत प्राप्त हो गया, कारण कि इसका जो है 0 पे मान फलन का, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, -1 आ गया। अब कोई पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा है क्या यार, सभी बिंदुओं के लिए पूछा है, तो 0 से छोटे मानों के लिए और 0 से बड़े मानों के लिए भी आप टेस्टिंग कीजिए। ठीक है, अब देखने से पता चल रहा है कि फलन तो संतति आना है उन पे भी, लेकिन फिर भी टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी। तो देखिए स्टूडेंट आगे, सबसे पहले नंबर लाइन बना लीजिए भैया आप लोग। ये हमारा नंबर लाइन, यहां पे 0, इस साइड +∞, इस साइड -∞। ठीक है भाई, 0 पे फलन कैसा है, 0 पे टेस्टिंग हो गया, संतत आ गया, ओके। इस साइड एक पॉइंट ले लीजिए इस अंतराल में c लेस देन 0 के लिए, और यहां ले लीजिए c ग्रेटर देन 0 के लिए, इन दो के लिए टेस्टिंग कर लीजिए। तो स्थिति सेकंड कर रहा हूं मैं, जिस पे जांच कर रहा हूं, और वो है c लेस देन 0 के लिए, यानी मैंने 0 से छोटा एक पर्टिकुलर पॉइंट चूज कर लिया जिसको मैंने c नाम दिया। ठीक है, तो c लेस देन 0 के लिए कौन सा कंडीशन लगेगा, कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा वो लिखो, f ऑफ x इज इक्वल टू -1। कैसा है देखते ही पता चल रहा है यार, कांस्टेंट फंक्शन है। चलो c पे वैल्यू निकाल लो फंक्शन का, तो -1 ही आना है, लिमिट निकाल लो। बोला सर -1 ही आनी है, x टेंडिंग टूवर्ड्स c के लिए फंक्शन का लिमिट निकालना है। अरे भैया 1 आनी है, लिखना तो पड़ेगा ना बोर्ड एग्जाम्स में, और मैन इसमें लिखने का शैली है। कितना है मान, -1, कितना आंसर आया, -1। यहां पे लिखिए चूंकि f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c, f ऑफ x का कितना आ रहा है, -1, इसलिए c लेस देन 0 के लिए फलन संतत है। फलन क्या है, फलन संतत है भाई। ठीक है, यहां तक इस सेकंड स्थिति में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए स्थिति थर्ड, आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लीजिए c ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा मैंने कोई एक पॉइंट लिया जिसको मैं c नाम दे रहा हूं, आप कोई भी ले लीजिए कहीं पे भी। तो कैसे करेंगे, पहले तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा वो देखिए, 0 से बड़े के लिए f ऑफ x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो c पे फलन का मान निकालिए, f ऑफ c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 ही आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है भाई। फिर इसकी लिमिट निकाल डालिए, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c f ऑफ x, तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, -1। तो रिजल्ट्स आनी कितनी है, आप कहेंगे सर -1 ही आना है। यहां लिखिए चूंकि f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c f ऑफ x इज इक्वल टू -1। तो यहां लिखिए इसलिए c ग्रेटर देन 0 के लिए फलन संतत है, लिए फलन संतत है, हाँ है ना। फिर देख लीजिए भाई,
नंबर लाइन ये रहा, जीरो पे टेस्टिंग कर ली सबसे पहले, तो जीरो पे फलन संतत आ गया, और इस अंतराल में भी टेस्टिंग हो गया, इस अंतराल में भी हो गया, सब जगह संतत है, यस या नो? अतः फलन ऑल ओवर संतत है भाई, कहीं पे असंतत है ही नहीं, ठीक है। तो यहां लिखिए चूंकि f x इजिकस टू जीरो, चूंकि x इजिकस टू जीरो, c लेस देन जीरो, c ग्रेटर देन जीरो के लिए फलन संतत है, फलन संतत है, ठीक है भाई, बिल्कुल संतत है, सबके लिए ही संतत है, हर जगह फलन संतत प्राप्त होगा, यानी असातत्यता का इसमें कोई बिंदु है ही नहीं, ठीक है। तो यहां लिख दीजिए फिर एक लाइन और, अतः फलन किसी बिंदु पर असंतत नहीं है, फलन किसी भी बिंदु पर असंतत नहीं है, किसी भी बिंदु पर कैसा नहीं है, असंतत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करना है, शायद आशा है कि आप लोगों को सभी क्वेश्चंस अब बनाने की ट्रिक जो है पकड़ में आ चुकी होगी। आपको जो है अगर बोले सभी बिंदुओं के बारे में कोई पर्टिकुलर पॉइंट ना दे, तो आपको जो ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं उन पे तो टेस्टिंग करनी है, और उनको नंबर लाइन पे बना लो ब्रेकिंग पॉइंट को, और जो और अंतराल बन रहे हैं उनमें भी यार टेस्टिंग कीजिए आप लोग, ठीक है, करेंगे पक्का। और उन जो ब्रेक अंतराल वाले जो हैं, ये जो अंतराल हैं, इनमें जो फलन आपका कैसे बिहेव करे ये ध्यान रखिए कि मोस्टली इनमें जो फंक्शन है वो पर्टिकुलर फंक्शन यानी सिंगल वैल्यूड फंक्शन की तरह ही बिहेव करता है, और किसी पॉइंट पे जो अगर वैल्यू निकालें आप लोग है ना, तो वहां पे उस पॉइंट पे मान निकालिए, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए, और तीनों क्या आनी चाहिए, बराबर, ये आप ध्यान रखें। तो ये स्टूडेंट थी हमारी आज की लेक्चर, आशा करते हैं आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को आप एक बार रिपीट करके जरूर देखिए यार, ताकि आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इससे आगे के क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।